ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अष्टावक्र गीता के 13वें प्रकरण में हम लोग पहुंच चुके हैं। अभी तक हम लोगों ने अष्टावक्र गीता में मनोविज्ञान, जीवन के रहस्य और आध्यात्मिक ज्ञान के अनेकानेक प्रश्न जो राजा जनक अष्टावक्र मुनि से पूछते हैं, अष्टावक्र मुनि बड़े ही सरल, सहज भाव और प्रायोगिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उन सभी प्रश्नों का उत्तर देते हैं। आइए आज 13वें प्रकरण में हम लोग प्रवेश करें। इस प्रकरण में जीवन मुक्त के फल का निरूपण किया गया है। संपूर्ण विषयों में जो आसक्ति है, उस आसक्ति के त्याग करने से जो चित्त की स्थिरता हुई है, वह स्थिरता कौपिन मात्र में आसक्ति करने में नहीं हो सकती है। ऐसी स्थिरता अति दुर्लभ है। इसी कारण से शिष्य कहता है कि पदार्थों के त्याग करने में और ग्रहण करने में जो आसक्ति है, उसको भी त्याग करके आत्मा के आनंद में स्थित हूं। शारीरिक कर्मों में शरीर को खेद होता है, अर्थात शरीर के जो कर्म चलना फिरना, सोना जागना, लेना देना, ग्रहण त्याग आदि है, उनके करने में शरीर को ही खेद होता है। और वाणी के कर्म जो सत्य मिथ्या भाषण आदि हैं, उनके करने में जिह्वा का खेद होता है। और मन के कर्म जो संकल्प विकल्प इत्यादि हैं, उनका धारणा आदि है, उनके करने में मन को खेद होता है। इसलिए शिष्य कहता है कि उन तीनों के कर्मों का त्याग करके मैं अपने आत्मानंद में स्थित हूं। प्रश्न आता है कि कायिक, वाचिक और मानसिक कर्मों में त्याग होने से शरीर का भी त्याग हो जाएगा, क्योंकि बिना कर्मों के भोजन आदि क्रिया का त्याग होगा और बिना भोजन के शरीर रहेगा नहीं। उत्तर में अष्टावक्र मुनि कहते हैं कि शरीर और इंद्रिया को के करके किया हुआ जो कर्म है, वह वास्तव में आत्मा करके किया हुआ नहीं होता। ऐसे चिंतन करके विद्वान को जब शरीर आदि के खान पान आदि कर्म करने पड़ते हैं, तब वह अहंकार से रहित होकर उन कर्मों को करता हुआ भी अपने सुख स्वरूप में ही रहता है। प्रश्न आता है कि कर्मों को करने में अथवा कर्मों के न करने में, अर्थात दोनों में से एक ही निष्ठा हो सकती है। दोनों में निष्ठा कैसे हो सकती है? उत्तर है कि कर्म और निष्कर्म का हठ रूप स्वभाव उसी को होता है जिसके देह में आसक्ति है। जिसके देहादिकों में आसक्ति नहीं है, उसको हठ नहीं होता। हे प्रभु, मेरा तो देह के संयोग और वियोग में भी हठ नहीं है। देह का संयोग बना रहे और इसका वियोग हो जाए, मैं अहंकार और हठ से रहित अपने आत्मा के बीच में स्थित हूं। शिष्य कहता है कि हे गुरु, लौकिक व्यवहार जो चलना फिरना बैठना उठना इत्यादि है, इसमें भी मेरी हानि तथा लाभ कुछ भी नहीं है, क्योंकि लौकिक व्यवहार में भी अभिमान से रहित हूं। चाहे मैं सोता रहूं, बैठा रहूं अथवा चलता फिरता रहूं, इन सब क्रियाओं में भी मैं अपने आत्मानंद में एक रस जो का त्यों स्थित रहता हूं। जनक जी कहते हैं कि यत्न से रहित होकर यदि मैं सोता ही रहूं, तब भी मेरा कोई हानि नहीं है, और यत्न विशेष करने से मेरे को किसी फल विशेष की सिद्धि भी नहीं होती है। इस वास्ते मैं यत्न और अयत्न में भी हर्ष और शोक का त्याग करके सुख पूर्वक स्थित हूं, क्योंकि यत्न अयत्न आदि सब देह इंद्रियों के धर्म हैं, मुक्त आत्मा के धर्म नहीं है। जनक जी कहते हैं कि अनेक जन्मों में मनुष्य और पशु इत्यादि के जितने भाव अर्थात जन्म होते हैं, उनको जो सुख और दुख आदि प्राप्त होते हैं, वे सब अनित्य हैं। ऐसा बहुत स्थलों में देखा जाता है, क्योंकि संसार में सब देहधारियों को दुख सुख बराबर बने रहते हैं। कोई भी ऐसा देहधारी संसार में नहीं है जो सदैव सुखी रहे, किंतु यत किंचित काल सुख और बहुत काल दुख रहता है। प्रथम तो जन्म काल का दुख, फिर बाल्यावस्था में अनेक प्रकार के रोग आदि का करके जघन्य दुख होता है। युवा अवस्था में भोगों से जन्य रोग आदि करके दुख होता है। फिर स्त्री पुत्र आदि के में मोह से दुखों के समूह उत्पन्न होते हैं। फिर वृद्धावस्था तो दुखों की खानी ही है। अनेक प्रकार के विषय जन्य सुख दुख आदि को के अनित्य जानकर और उनके हेतु जो शुभ अशुभ कर्म है, उनका त्याग करके
अपने आत्मानंद में मैं स्थित हूं। हरिओम तत्सत। इस तरह से अष्टावक्र गीता का यह 13वां अध्याय यही समाप्त होता है, जिसमें कि मन, कर्म और वचन इन तीनों के संयोग और उनका त्याग बताया गया था। हम लोग अगले वीडियो में 14वां प्रकरण पढ़ेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। आज यहीं तक। हरि ओम तत्सत।